एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जमकर के धोया है। वारिस पठान ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नफरत फैलाने वाला व्यक्ति है। नफरत फैलाते हैं, देश में बांटने की कोशिश करते हैं, देश को बांटने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है, जानने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से कि आखिर एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने ये बातें क्यों कही है। दरअसल पूरा मामला योगी आदित्यनाथ से शुरू होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विवादित बयान दिया था जो असंवैधानिक है। जब संविधान से विपरीत बयान देकर के बुरे फंस गए हैं योगी आदित्यनाथ। इसको लेकर के एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने जमकर के धोया है। जब दरअसल योगी आदित्यनाथ कहा था कि भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है, यानी कि भारत मतलब सनातन धर्म, सनातन धर्म मतलब भारत। यानी कि योगी आदित्यनाथ का सीधा सीधा कहना है कि यहाँ पर जो रह रहे हैं मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, ये सारा कुछ नहीं है। ये इस देश का मतलब कि धर्म है ही नहीं, सिर्फ सनातन धर्म ही देश है। ये योगी आदित्यनाथ का बयान था। ये बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान था। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कि उस देश का या फिर उस प्रदेश का क्या हाल हो सकता है जिसके मुखिया के मुंह से इस तरह की बातें निकलती हो। जी हाँ, यानी कि सिर्फ एक धर्म को लेकर के चलती हो और बाकी धर्म कुछ नहीं है उनकी नज़र में। जी हाँ, जबकि वे लोग कहते हैं कि जो दलित हैं वो लोग हिंदू नहीं हैं, लेकिन अब सिर्फ हिंदू ये लोग अपने आप को बोलते हैं क्योंकि ये लोग ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के अलावा जो भी है वो सब हिंदू नहीं है, वो सब दलित और भी बैकवर्ड कास्ट ओबीसी है। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि ब्राह्मण मात्र हिंदुस्तान में 10% है, बाकी 90% तो दूसरे हैं। दलितों को अगर हिंदू नहीं मानते हैं तो फिर आप लोग मात्र 10% है। जी हाँ, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि हिंदू धर्म देश का धर्म है, राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है। इसी बात को लेकर के अब घमासान मचा हुआ है। जी हाँ, लोग पलटवार कर रहे हैं। बहुत से लोग योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी हो गए हैं। जी हाँ, इसी बात को लेकर के एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का बयान बिल्कुल निंदनीय है, जो गैर संवैधानिक है, देश को बांटने वाली बयान है। इस तरह के बयान से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। ये देश संविधान से चलता है, ना कि धर्म के हिसाब से चलता है। संविधान सभी धर्मों को समान तरीके से समान नजरों से देखा है। संविधान में ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि हिंदू का ये देश है या फिर मुस्लिमों का देश है, क्योंकि संविधान के मुताबिक देश धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि धर्म के हिसाब से देश नहीं चलने वाला है, संविधान के हिसाब से चलने वाला है। जी हाँ, भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं और सभी का समान बराबर का अधिकार है। वारिस पठान ने कहा है कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब 2024 की तैयारी है। जब 2024 की मोदी द्वारा तैयार किया जा रहा है, क्योंकि 2024 चुनाव जो आते हैं और चुनाव उनको जीतना है, तो फिर कैसे जीतेंगे। इन लोगों से तो विकास होता नहीं है। बस ये लोग मार काट, चाकू, हिंदू मुस्लिम यही सब करते रहते हैं। ये सब करने से इन लोगों को शायद वोट मिलता है, जिस वजह से ये लोग अब शुरू हो गए हैं। अब पता नहीं 2024 तक फिर क्या होने वाला है। वारिस पठान ने कहा है कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि एक मुख्यमंत्री इस तरीके की बातें करता हो, वो भी संविधान की शपथ लेकर के, जहाँ संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का देश है। वारिस पठान ने कहा है कि बताइए मुझे कि संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि ये हिंदू का देश है। ये सब अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही वारिस पठान ने कहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए, मुझे जवाब चाहिए कि क्या उनका बयान को समर्थन करते हैं। वारिस पठान ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी शुरू कर दी है। जब बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में लव जिहाद, अराजकता, हिंदू मुस्लिम, चाकू तेज करके रखो वाले बयान देकर के तैयारी शुरू कर दी है। इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है। ये लोग ना बेरोजगारी कम करने वाले हैं, ना महंगाई कम करने वाले हैं, ना रोजगार देने वाले हैं। आप आगे वारिस पठान को उस क्लिप को सुनिए जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही है। आप सुनिए यहीं पर। देखिए, योगी आदित्यनाथ का जो बयान है ये खंडनीय है, ये असंवैधानिक है, ये नफरत फैलाने वाला है और देश के अंदर एक अराजकता का माहौल क्रिएट करने वाला ये बयान है। हम इस बयान का कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का कोई मजहब ही नहीं है। यहाँ पे सब एक दूसरे के मजहब को मानते हैं और संविधान में इक्वलिटी की बात की है। यह बड़े ताज्जुब के और अफसोस की बात है कि योगी आदित्यनाथ ने संविधान की शपथ ली है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बताइए मुझे संविधान में कहाँ लिखा है कि ये इस तरह से सनातन धर्म का ये देश है। तो बाकी के जो धर्म जाति वाले हमारे भाई हैं उनका क्या होगा, क्रिश्चियन भाइयों का क्या होगा,
बुद्धिस्ट भाइयों का क्या होगा। तो ये सब चीज बोलने से, ये सब चीज बयान करने से देश में एक नफरत का माहौल क्रिएट करना चाह रही है बीजेपी। और मैं पूछना चाहूंगा, क्या मोदी जी भी इस बयान का समर्थन करते हैं? उनकी तरफ से अब तक कोई टिप्पणी नहीं है, क्या समर्थन करते हैं या ना में वो जवाब दे हमको, क्योंकि ये 2024 के पहले चित्रा जी भाजपा ने अपना एजेंडा पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि अब ये 2024 का जो चुनाव है ये सिर्फ धर्म, जाति, मंदिर, छुरी चाकू तेज करके रखो, लव जिहाद इसी के नाम पे लड़ने वाले हैं। ये डेवलपमेंट, विकास, बढ़ती हुई महंगाई को किस तरह नीचे लाया जाए, बेरोजगारी को किस तरह खत्म किया जाए, इन विषयों के ऊपर ये किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ने वाले। ये देश के जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए देखिए मैं यही तो बता रहा हूँ ना चित्रा जी के मोदी जी जो बोलते हैं ना सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये एक झूठ और जुमला है सिर्फ। बीजेपी ने, आपने कहा कि डेवलपमेंट की बात की तो मैं पूछूंगा बीजेपी का डेवलपमेंट क्या है? सिर्फ नामकरण, नामकरण करना इनका काम है, बाकी इसके सिवा कुछ नहीं रही। आप मुगल गार्डन का नाम बदलने से जो भी नाम रखा है, क्या उससे देश के युवा को रोजगार मिल जाएगा? क्या महंगाई कम हो जाएगी? इसी तरह इन लोगों ने मुंबई के अंदर एक गार्डन था टीपू सुल्तान रज़ियल्लाहु ताला एक बड़े इंसान थे। जब सबको बताना चाहूंगा, सबसे पहले जब संविधान लिखा गया बाबा साहेब अम्बेडकर का, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मौजूद थे, मौलाना अबुल कलाम मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में जब संविधान का साइन किया तो उसमें फोटो किस किस का था? उसके अंदर बड़े बड़े जिन लोगों का फोटो था उसमें एक फोटो था टीपू सुल्तान का भी। जो बड़े बड़े लोगों ने साइन किया, टीपू सुल्तान का फोटो था उसके अंदर, जो एक वॉरियर थे, एक महापुरुष थे, जिन्होंने लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ, जिन्होंने कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, बैठ के माफीनामे नहीं लिखते गए, बूट लिखिंग नहीं किया, उनके नाम को बदलने की कोशिश भी मुंबई के अंदर भी कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी सिर्फ डेवलपमेंट, नामकरण के ऊपर ही करना चाहती? तो पूरा देश देख रहा है। आप मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दिया, टीपू सुल्तान गार्डन का नाम चेंज कर दिया, क्या आप लाल किला का भी नाम चेंज कर देंगे? क्या ताजमहल का तो आप करना चाहते हो, क्या कुतुब मीनार का भी नाम चेंज कर देंगे? तो बस ये नामकरण की राजनीति करके ही, नामकरण करके ही क्या देश का भी विधवा हो जाएगा? 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएगी नाम चेंज करने से। जैसे कि आपने देखा कि वारिस पठान ने किस तरीके से AIMIM का पक्ष रखते हुए योगी आदित्यनाथ को धो डाला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो बयान था वो बिल्कुल भी निंदनीय बयान था और उनके बयान का किसी भी सूरत में समर्थन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस बयान को दे रहे थे वो हिंदू धर्म को लेकर के दे रहे थे कि देश में सिर्फ हिंदू एक धर्म है। जी हाँ, जो राष्ट्रीय धर्म है वो हिंदू धर्म है, बाकी धर्म के लोग कुछ भी नहीं है, बाकी धर्म कुछ भी नहीं है देश में। बिल्कुल भी असंवैधानिक बयान था। दोस्तों, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर कह सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।